भिक्षुक, भिखारी, है ना, भिखारी जिसको हम भिक्षुक कह रहे हैं। तो अच्छा आप बताएं मुझे कि आखिर इन्होंने भिक्षुक एक ही शब्द क्यों लिया होगा? आखिर उनका भिक्षुक शब्द से कविता लिखने का क्या उद्देश्य हो सकता है? कुछ भी आपके मन में हो, मैं नहीं कह रही हूँ कि आपने किताब में पढ़ा होगा, आपको पढ़ना चाहिए था और आप नहीं बता रहे हैं, नहीं। एक शब्द क्योंकि हमें पता है ना कि जब कुछ एक नाम हमारे दिमाग में आता है, जब हम सोच लेते हैं, सुन लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में उमड़ती है ना, कुछ भी। जैसे मान लीजिए हम पिकनिक कहते हैं, पिकनिक कहते साथ में बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में घूमती है कि नहीं, कि पिकनिक एक जगह है, हम बहुत सारे लोग इकट्ठे रहेंगे, खाना बनेगा, हम डांस करेंगे, झुंड में जाएंगे, एक साथ आएंगे जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे दिमाग में उठती हैं। तो जब हम भिक्षुक कहते हैं तो आखिर क्या चीज है? जब हम भिखारी कह रहे हैं तो भिखारी क्या है? कौन है भिखारी? किसको हम भिखारी कहते हैं? हम किसे हम भिखारी की श्रेणी में रखते हैं? हाँ बोलिए बोलिए, मन में मत रखिए, अपने आप को मत बताइए, मुझे बताइए, अपने दोस्तों को बताइए। आप बोल रहे हैं भीतर भीतर, अपने पास सुना रहे हैं, लेकिन मैं नहीं सुन पा रही, आप जोर से बोलिए। किसे हम कह रहे हैं भिखारी? कौन है भिखारी? हम किसको कहते हैं भिखारी? जिसके पास कुछ भी नहीं है। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे भिखारी कहते हैं। तो मैं रहने के लिए जिसके पास, हाँ, जिसके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जिसके पास रहने के लिए कुछ नहीं, खाने के लिए कुछ भी नहीं, उसे भिखारी कहते हैं। हाँ या ना? उसी में कुछ चीजें और जोड़ दीजिए तो सही मायने में हम उसे भिखारी कहेंगे। जिसके पास रहने के लिए कुछ नहीं है, छत नहीं है, खाने के लिए उनके पास रोटी नहीं है, चावल नहीं है, लेकिन क्या करता है? ऐसे बैठा रहता है? नहीं, उसे भिखारी कैसे कहेंगे? लेकिन जब वो मांगता है ना, अपना पेट भरने के लिए, जब वो मांग रहा है यहाँ वहां से कि मुझे अपने पेट भरना है, मुझे खाने के लिए मुझे ये चाहिए वो चाहिए, यहाँ वहाँ घूम रहा है, उसे ही हम भिखारी की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो जहन में सबसे पहले जब भिखारी कहते हैं तो आपके दिमाग में भी अभी आ रहा होगा कि मैंने सिनेमा में किसी न किसी को देखा होगा, टॉप में देखे ना आप लोग, और आपने उनकी स्थिति को भी देखी होगी, है ना। बहुत लोग बहुत अच्छे होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, लेकिन भी वो मांगते हैं, उनका एक पेशा बन चुका होता है। लेकिन सही मायने में भिखारी वो होते हैं जो बिल्कुल, आप देखिएगा नीचे से ऊपर ना उनके पास पहनने के लिए ठीक से कपड़े हुए होंगे, ना ही उन्होंने कुछ क्रीम लगाया होगा, ना ही उन्होंने नहाया होगा, है ना। जैसे तैसे वो उठे होंगे, सोए होंगे, रात में जहाँ भी सोए होंगे खुले आसमान के नीचे, और वो सुबह उठे और लोगों से मांगना शुरू कर दिए, जिसको हम भिखारी कहते हैं। तो उसी भिखारी के बारे में निराला जी ने अपनी इस कविता में बताया है कि आखिर वो भिखारी कौन है, उनकी स्थिति कैसी होती है। स्थिति बहुत अच्छी होती है, नहीं होती है, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कुछ नहीं है उनके पास खाने पीने ओढ़ने के लिए, क्योंकि नहीं है इसलिए वो बाहर निकल रहे हैं। तो हम जब निराला जी को हम देखेंगे तो हमेशा से एक प्रकार से दुख में ही उनका जीवन बीता है। ये आप जब जीवन परिचय आपने लिखा होगा तो आपने जाना होगा कि कैसा उनका जीवन दुखमय में बीता, है ना, दुख में ही बीता और घनघोर एक प्रकार से अंधकार था उनका जीवन। और इसी अंधकारमय की वजह से उन्होंने एक विषय को चुना, एक व्यक्ति को देखा था। जब हम एक व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति जो भिखारी के वेश में है, बिल्कुल फटा पुराना कपड़ा या फिर उसके कपड़े कमर से ऊपर कपड़ा ही नहीं है, वो बाहर निकल रहा है ना, घर से बाहर निकला है और निराला जी उसे देख रहा है कि आखिर वो कर क्या रहा है। तो हम देखते हैं कि निराला जी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है, वो खड़ा है और बिल्कुल दुबला पतला सा व्यक्ति खड़ा हुआ है, दुबला पतला सा, और एक हाथ में उसने अपने पेट को पकड़े हुए हैं, एक हाथ में यानी पेट को उन्होंने पकड़ा है और एक हाथ उसका मांगने के लिए है ना, कि कुछ मुझे इस हाथ में मिल जाए, और सोचता है कि मैं उससे मांगू या ना मांगू। भिखारी के मन में भी आता होगा जरूर, वो सीधे सीधे मांगने नहीं चला जाता है कि मुझे दो, है ना, वो नहीं कहता है कि मुझे दे दो, बिल्कुल मुझे दो, मुझे मिल जाएगा, वो नहीं सोचता है। वो जरूर सोचता है एक बार मैं इससे मांगू या उससे मांगू, अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो मुझे वो देगा या नहीं देगा, कई सारे सवाल उसके मन में भी होते होंगे, है ना। तो ऐसे ही उस भिखारी के मन में भी था, वो खड़ा था और सोच रहा है कि मैं मांगू या ना मांगू। एक बार सोचता है, शांत होता है, मैं जाऊं या ना जाऊं, फिर वो वापस चला आता है। फिर क्या करता है, जब वो देखता है निराला जी कि उसके हाथों में एक लकुटिया भी है, जब लकुटिया शब्द एक शब्द आया है, लकुटिया सुना है आपने, किसे कह सकते
लकुटिया। हाँ हाँ बोलिए। नहीं, और कोई लकुटिया शब्द से कुछ दिमाग में आता है?